22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जख्म अभी भरा भी नहीं है कि सियासत के बाजार में नफरत का व्यापार बड़ी ही तेजी के साथ फलने फूलने लगा है। अब तक ऐसा लग रहा था कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, लेकिन यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने एक बार फिर से मर्यादा को लांघा। अजय राय ने राफेल विमान के जैसा एक खिलौना मीडिया को दिखाया और कहा कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है और फाइटर जेट्स को नींबू मिर्ची टांग कर रखा हुआ है। उन्होंने सवाल पूछा है कि सरकार आखिर आतंकियों पर एक्शन कब लेगी। बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? अजय राय जो आरोप लगा रहे हैं उस पर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। तरुण चुग ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस के नेता लगातार पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। अजय राय राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं और ये गलत है। चुग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रही है। इससे अपनी ही सेना का मनोबल गिरेगा। लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का गंदा काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। पता नहीं आप किस टूल किट के माध्यम से योजनाबद्ध पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, पाकिस्तान मीडिया की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेता बोल। इधर शिवसेना नेता शोयना एनसी ने भी अजय राय को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस चीफ ऐसी हरकतें सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे फर्जी प्रोपेगेंडा से ना तो सेना का मनोबल गिरेगा और ना ही प्रधानमंत्री मोदी का हौसला कम होगा। कांग्रेस पार्टी और अजय राय कोई भी हद तक जा सकते हैं मीडिया अटेंशन के लिए, बयानबाजी करते हैं। 2019 में भी बालाकोट के समय उन्होंने सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया। जब उनको विश्वास ही नहीं कोई सरकार के ऊपर तो वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। और देखिए, एक तरफ अजय राय सरकार से पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। ओवैसी ने कहा कि अब पाकिस्तान से बातचीत का टाइम खत्म हो गया है और अब जल्द ही आतंकिस्तान का तगड़ा हिसाब होने वाला है। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, एमआईएम पार्टी उसकी तायीद करती है। इधर यूपी में सपा चीफ अखिलेश यादव एक अलग ही तरह की सियासत में मशरूफ नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। वो कह रहे हैं कि सरकार में हर तरफ सिर्फ करप्शन की दीमक है, फिर भी इन पर कोई एक्शन ना होने से ये देश के लिए शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर ये तो पहली बार सरकार भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं।